का एक्सपायरी तो बहुत सुपर गया होगा ऑप्शंस बायर के लिए। मुझे लगता है कि ऑप्शंस बायर को आज अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। हाँ, नो डाउट निफ्टी में काफ़ी ग्रीन रेड कैंडल्स थे, लेकिन जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे उनको मैंने एक हीरो टू ज़ीरो का कॉल दिया था, जो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा चला। तो ठीक है, एनीवे आज का मंथली एक्सपायरी तो अब एंड हो चुका है। अब कल फ्राइडे है। फ्राइडे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फ्राइडे को जनरली ऑप्शंस की ट्रेडिंग एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए ऑप्शंस बायर को। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट सिर्फ 375 मिनट ऐसे ही देखा करेंगे। जो फुल टाइम ट्रेडर है उसको कुछ तो चाहिए, कोई चीज़ एनालाइज करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए। तो मैंने एक छोटी सी चीज़ ढूंढी है जो मे बी आपको कल ऑब्जर्वेशन के लिए काम में आ सकती है। वो ये है कि मैंने आज ये फाइंड आउट किया है कि टोटल एनएसई एफएनओ में से कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका इतनी वॉलेटिलिटी में भी सबसे हाईएस्ट डिलीवरी हुआ है। मतलब मैंने ये कंडीशन रखी है कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें मोर देन 80% डिलीवरी हुआ हो एफ एंड ओ का। एंड आपके सामने ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, एस्ट्रल, दाल भारत, ओबेरॉय, पावर ग्रिड एंड वीडीएल, ये चार ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 30 तारीख को मोर देन 80% का डिलीवरी हुआ है। ये आपके सामने जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये लास्ट 10 डेज का डिलीवरी वॉल्यूम का टेबल है, जिसमें परसेंटेज में दिखाया गया है कि कितने परसेंटेज एवरीडे डिलीवरी हुआ है। तो एक सिंपल चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि लास्ट 10 डेज में सबसे हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम ये इन 5 स्टॉक्स में हुआ है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम था, तो अब करना क्या है? करना ये है कि इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इसका मतलब ये है, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे दाल भारत का। इसका वॉल्यूम का कैंडल देखो, हम 27 लैक्स क्वांटिटी का वॉल्यूम है ये, 27 लैक्स, जो एवरी डे 3, 2, 5, 7, 2, ये वॉल्यूम का स्पाइक है। और सामने एक कलर देखो, ये कोई अलग नहीं लग रहा आपको कलर इस कैंडल का। यहाँ मैंने क्या किया ना, एक हाई वॉल्यूम कैंडल चार्ट पे इनेबल्ड किया है, जिसमें लास्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे उसकी कंडीशन दिखा दूं कि लास्ट 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम फैक्टर अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा है तो इस पर्टिकुलर कैंडल का कलर वो चेंज कर देगा। तो ये सारे स्टॉक्स नो डाउट आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ इसके लिए दल भारत पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ मैंने क्या किया ना, एक एवरेज लिया है E21 का, जिसका इनपुट मैंने हाई का रखा है। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो वॉल्यूम का स्पाइक है, हाई वॉल्यूम कैंडल है, और ये जो एवरेज मैंने ड्रॉ करी है 21 की डेली कैंडल पे, एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये तो यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है, ये सारे कैंडल ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहे हैं, इसने एवरेज का एक सपोर्ट लिया है। तो इसको हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है कि अब ये कल क्या करेगा। सी, कल फ्राइडे है, ऑप्शंस की बाइंग के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते फ्राइडे का दिन, क्योंकि फिर 3 तारीख को एमपी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, तो मार्केट की वॉलीटिलिटी तब भी हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी फ्राइडे के दिन कैसा होता है ये तो आई गेस ऑलमोस्ट जो भी एक्टिव ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं उनको पता ही है कि फ्राइडे का दिन कैसा होता है। निफ्टी को फ्राइडे का एक अजीब सा फीवर आ जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस का डेटा अगर हम लोग 7 दिसंबर की एक्सपायरी का अगर आपके सामने देखेंगे तो 20,000 के पुट पे सबसे हाईएस्ट सपोर्ट है, पुट राइटिंग वहाँ हो रही है। बट कॉल राइटर्स हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने फील्डिंग लगी है, अपनी अपनी फील्डिंग लगाई हुई है कॉल राइटर्स ने, 20,000 में, 20,200 में, 300 में, 400 में। एंड जो पीसी रेशियो है वो 1.05 है। मतलब पुट एंड कॉल दोनों आसपास में ही
ट्रेड हो रहे हैं। लाइक कोई अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। तो इसीलिए ये फ्राइडे के दिन को जब तक हम लोग को कोई थोड़ा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं आता, तब तक हम लोग इसमें जंप नहीं करेंगे। ऐसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो कि जिस पे कोई एवरेज का क्रॉस ओवर है, कोई वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पांचों में से कल रॉकेट ही छूटेगा, नो, बट एटलीस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो बाकी के कुछ दिनों में नहीं हुई है, तो ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो हम लोग को उसका मिलेगा ही देखने। तो वीकेंड में थोड़ा ये सब भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो वापस मैं यही कहूँगा, चार्ट देखते रहिए, ओआई डेटा स्टडी करते रहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए, कमेंट्स में मुझे बताते रहिए कि लाइक आप क्या इसमें से कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कहाँ हम लोग को कोई बेटरमेंट करना है। सो आई अप्रिशिएट कि अगर आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव भी करेंगे तो और ज़्यादा हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।